हेलो एवरीवन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है रिलेशंस का। हमने फर्स्ट लेक्चर में रिलेशन के बारे में और थोड़ा सा सेट के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, सेट को हमने रिपीट किया था वहाँ पे जो 11th में पढ़ रखा था। तो आज हम रिलेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। रिलेशंस के टाइप्स, तो अपने पास 3 तरह के टाइप्स होते हैं मेनली। एक होता है रिफ्लेक्टिव, सेकेंड होता है सिमेट्रिक एंड थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव के बारे में कि रिफ्लेक्टिव क्या होता है। पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव के बारे में। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास एक कोई सेट दे रखा है ए। क्या दे रखा है? सेट ए 1 2 और 3। ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, एक रिलेशन है अपने को बनाना है। कह रहा है रिलेशन दे रखा कहाँ? ए टू ए में ही दे रखा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अपने पास कोई दूसरा सेट दे ही नहीं रखा है। ठीक है, एक ही सेट दे रखा वहाँ पे। एक रिलेशन बनाना है कहाँ? ए टू ए में। देन अब सेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ए टू ए में मैंने कल क्या बात किया था, मतलब फर्स्ट लेक्चर में, कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। जब सेट के बारे में बात हो रही, दो सेट होते हैं, दोनों में रिलेशन को हम जनरेट करना होता है कुछ ना कुछ, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उसका। तो हमने क्या किया यहाँ पे ए ही दोनों है, मतलब ए है, ए का ए के साथ रिलेशन। इट मीन्स क्या होगा? ए क्रॉस ए निकालना होगा कल को। जब मैं कल को ए क्रॉस ए निकालना चाहूँगा तो क्या निकलाऊंगा अपने पास? कुछ मैं अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने क्या बोला? ए दे रखा अपने को वो, और एक ए और लिख लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब ए क्रॉस ए की बात कर रहा है, तो मैंने जब ए क्रॉस ए लिखा होगा वो क्या होता है? पहले क्या हुआ? 1,1 हुआ होगा, इसका पहला, फिर इसका पहला, इसका दूसरा। 1,2 हुआ होगा, फिर 1,3 हुआ होगा। डन। फिर ऐसे से अगला क्या हुआ होगा? सेकंड आगे, मतलब इसके आगे 2,3 हुआ होगा, 2,2 हुआ होगा, और क्या हुआ होगा? एक और 3, सॉरी 2,2 नहीं, यहाँ पहले 2,2 आया होगा, फिर 2,1 आया होगा पहले, सॉरी 2,1 2,2 और 2,3 आया होगा। यहाँ लिख देता हूँ नीचे क्या होगा? पहले 3,1 आया होगा, फिर 3,2 आया होगा, फिर लास्ट में 3,3 आया होगा। ठीक है, डन। अब आगे बात करते हैं। ये क्या हुआ? दोनों का हमारा क्या निकल गया? ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। अब हमने उस दिन क्या बात किया था कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है? रिलेशन कहलाता है। क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट जो होता है वो रिलेशन कहलाता है। अब क्या होगा? इस क्रॉस प्रोडक्ट का हम सबसेट बनाने जाएं, सबसेट बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे? सबसेट बहुत बनेंगे इसमें, क्योंकि कितने एलिमेंट इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है। तो बस का क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है? इसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 की पावर 9 मीन्स बहुत ज़्यादा हो गया। इसके इतने सारे बनेंगे, क्या सबसेट्स बनेंगे। इट मीन्स इसके इतने सारे रिलेशन बने होंगे। बात समझना क्या बात कर रहा हूँ? कोई एक सेट था, उसी सेट से हमने रिलेशन निकाला। जैसे ए क्या रिलेशन क्या है? ए टू ए में। डन। कैसे निकालते हैं? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। उसी का ही जो सबसेट होता है वो क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। डन। ठीक है, अब सबसेट्स क्या होंगे? इसके बहुत सबसेट आए होंगे, पता नहीं कितना आए होंगे। तो मैं जनरली 1-2 सबसेट के बारे में बात करता हूँ जो हमको क्वेश्चन में मिलना चाहिए, क्वेश्चन के लिए हमारे वो यूजफुल होगा, सॉरी टॉपिक के लिए। तो पहले जो टॉपिक है रिफ्लेक्टिव, उसके बारे में अगर उठाते हैं तो क्या कहता है रिफ्लेक्टिव? क्या कहता है कि ऐसा जो पेयर बन जाए, क्या बन जाए? ऐसा पेयर बने, हमको कहीं मिले दिखे उसमें, कि जिसमें क्या है? डबलेट आए हों एलिमेंट्स के। ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या होता है, वो क्या कहता है कि ऐसा कोई सबसेट मिला होगा अपने को जिसमें क्या होगा? सबके डबलेट आए होंगे। सबके मीन्स जो भी ए में सेट होंगे, हर सेट का, सॉरी जो भी सेट ए होगा उसके हर एलिमेंट का डबलेट होगा उसमें। देखो मैं लिख के बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या कहता है कि जो हमारा ये जो चीज़ बना, ये क्या बना? सॉरी ये क्या बना? हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आया। इस क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होंगे वो सब तो रिलेशन कहलाएंगे, उसमें से रिफ्लेक्टिव रिलेशन कौन कहलाएगा? वही रिलेशन रिफ्लेक्टिव कहलाएगा। मैं लिख देता हूँ R1 करके, रिफ्लेक्टिव बार बात करता हूँ।
वही रिलेशन रिफ्लेक्टिव कहलाएगा जहाँ पे इन एलिमेंट के डबलेट आए होंगे, मीन्स ये वाला और ये वाला, मीन्स कल को 1,1 2,2 और 3,3 अगर जिस भी रिलेशन में आ रहा है वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहलाएगा। और ये कहीं ना कहीं से मिलेगा ही मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, कल को इसके सबसेट्स बनाएंगे हम लोग। जब सबसेट बनाएंगे सबसेट पे ये वाला सबसेट कहीं ना कहीं होगा, और जहाँ होगा वो वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ये होता है हमारा, सॉरी रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहलाएगा। ये हमारा होता है रिफ्लेक्टिव रिलेशन। ठीक है, बहुत इजी सा था। मैं बोल रहा हूँ कोई सेट अपने पास होगा, उस सेट में हम क्या करेंगे, रिलेशन हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहले तो कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसके सबसेट्स निकालेंगे। ठीक है, उसी सबसेट्स में कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई ऐसा रिलेशन दिख रहा होगा जहाँ पे उन एलिमेंट का डबलेट आया होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहलाएगा। एक छोटी सी माइनर सी ध्यान देनी है कि जो डबलेट आया होगा वो ईच एंड एवरी एलिमेंट का डबलेट आया होगा उसमें। अब ये क्या कह दिया मैंने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डबलेट मिला होगा कल को, जो इसके सबसेट्स में जब डबलेट मिला होगा, हो सकता है कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं 1,1 और 2,2 भी मिला होगा, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मिला होगा, ये भी मिला होगा कहीं। बट ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड वन मिसिंग है इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरी एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए वहां प्रेजेंट, तब जाके वो रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहलाएगा। डन? डेफिनेशन बहुत क्लियर रखना, ये चीज जो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया बहुत इजी है और बहुत अच्छे से समझ के रखना इसको। ठीक है, आगे हम सेकंड बात करते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो बस कमेंट करके या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना, मैं फिर से समझाऊंगा इसको। बहुत बड़ा इशू नहीं, बहुत, लेकिन इस पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मिलते हैं, रिफ्लेक्टिव में, सिमेट्रिक में एंड ट्रांजिटिव में। ओके, बाकी तो हम क्वेश्चन करेंगे, इसको मतलब टेंशन की जरूरत नहीं है, बट हाँ फिर भी इसको क्लियर होना चाहिए। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक और भी अच्छा है, मैं थोड़ा सा इसको लिखना देता हूँ, ये चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारे एग्जांपल्स में यहीं से अगर बात करूँ तो अच्छा रहेगा। अब बात करता हूँ सिमेट्रिक की। ठीक है, सेकंड क्या अपने पास मार्क करिए ना, सिमेट्रिक। देखो अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहलाता है, सेम वही चीज, कोई सेट दे रखा होगा, ठीक है, कोई रिलेशन कहेगा बनाने को, बनाया मैंने, फिर क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, तो ऐसा कुछ आ गया। तो क्या होगा, इसी के जो सबसेट होंगे वो रिलेशन कहलाएंगे। अब उसमें से सिमेट्रिक रिलेशन कौन कहलाएगा, ये हमको सीखना है। जो इसके सबसेट्स होंगे वो तो क्या कहलाएंगे, रिलेशन ही कहलाएंगे। ठीक है, किसके, सेट के। अब उन सब जो सबसेट्स होंगे या फिर उन सब जो रिलेशंस होंगे, उसमें से सिमेट्रिक रिलेशन कौन होगा वो हमको देखना है। अब सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r है, अगर a, b क्या है कि r से बिलोंग कर रहा है, r मींस किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, किसी रिलेशन में a, b है, तो वहां पे b, a भी होना चाहिए। अब ये क्या बात हो गई, ये बात हो गई कि अगर कल को जब इसकी कोई सबसेट ऐसा मिला हो, कोई ना कोई, मान लो कोई सबसेट इसका ऐसा मिला होगा कि वहां पे वहां पे क्या होगा, कुछ ऐसा मिला होगा सबसेट, मान लो 1, 2, 2,1, 1,3, 3,1, 3,2, 2,3, कुछ ऐसा मिला होगा। जाहिर से ऑब्वियस बात मिला कहीं ना कहीं जरूर होगा, क्योंकि जो 2 की पावर 9 इसके सबसेट्स बन रहे होंगे, मतलब 2 की पावर 9 इसके रिलेशन बन रहे होंगे, उसमें से कहीं ना कहीं जरूर होगा ये। ठीक है, अब ये सर, अब तुम लोग पूछोगे सर ये कैसे पता चल गया ये होगा कहीं ना कहीं, कैसे बताएंगे सिमेट्रिक? तो अपने को क्वेश्चन में पर्टिकुलर रिलेशन दे रखा हो जो हमको बनाना होगा। अब 2 की पावर 9 इतने ढेर सारे हम सब रिलेशन नहीं लिख पाएंगे वहाँ पे, तो हमको क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर एक मतलब रोस्टर फॉर्म में या सेटमेंट फॉर्म, कैसे भी अपने को एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसी से हमको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्टिव के बारे में बात करना होगा। हमको अपने मन से कुछ नहीं लिखना वहाँ पे। ये जो मैं लिख दे रहा हूँ कि इसका आया होगा, ये तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आया होगा, बट अपने को क्वेश्चन में या फिर जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहाँ ऐसा नहीं होगा कि अपने को अपने मानना पड़ेगा आया होगा। वहाँ हमको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके हिसाब से हम बात कर रहे होंगे वहाँ पे। अभी तो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में चल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। बाकी अपने पास क्वेश्चन रहेंगे, हम ट्राई करेंगे उसको
यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोग को दूंगा, आप लोग करोगे, दैट्स अलग, मतलब अलग मैटर है वो। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये आया होगा। ठीक है, तो यही क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कैसे, मैं बोल रहा हूँ क्या, अगर रिलेशन में ए कॉमा बी है, अगर मैं ऐसा लिख दूँ सिमेट्रिक की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहूँगा अगर मैं सिमेट्रिक के बारे में, अगर यहाँ पे कह दूँ कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन क्या, बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। मीन्स अगर किसी भी रिलेशन में ये है उसमें ये भी होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। ये दोनों है अगर किसी रिलेशन में, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। मीन्स देखो कैसे, 1,2 है और 2,1 भी है इसमें, 1,3 है तो 3,1 भी है इसमें, 2,1 है तो 1,2 भी है इसमें, 3,2 है तो 2,3 भी है इसमें। तो चीज़ें क्या है वहाँ पे लिखी हुई हैं, सारे उसका रिवर्स जो भी होता है, रिवर्स मान लो जो भी, वो सब लिखा हुआ वहाँ पे। अगर ऐसा कुछ है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। कहीं पर अगर 1,2 लिखा है और उसी रिलेशन में 2,1 भी लिखा है, इट मीन्स वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। बट एक छोटी सी ध्यान रखना कि जितने भी एलिमेंट होंगे सबका उसमें होना चाहिए। मीन्स कि अगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर छोटी सी बात कि मान लो ये लिखा होगा क्या 1,3 है बट इसमें 3,1 नहीं है, तब पूरा कैंसिल हो जाएगा कि सिमेट्रिक होगा ही नहीं। भले ये हो भले ये हो, बट अगर एक भी मिस हुआ, एक भी पेयर मिस हो गया, उसका अगर रिवर्स नहीं आया उसमें, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, बड़े ध्यान सुनने में मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर एक भी पेयर मिस हो गया इसमें, ठीक है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ 1 2 था, यहाँ 2 1 हो गया, ठीक है डन है। मान लो 3 2 था, 2 3 था, डन हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक दिख रहा है अपने को। बट क्या हुआ 1,3 है बट 3,1 दिखा ही नहीं अपने को यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, ये सब भूल भाल जाऊँगा, कह दूँगा डायरेक्ट क्रॉस करके कि भैया ये क्या है, सिमेट्रिक है ही नहीं यहाँ पे। तो हर एक जो पेयर रहेगा, हर एक पेयर के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, उसमें हर एक पेयर के लिए देखना पड़ेगा। एक भी पेयर मिस हुआ तो कह देंगे वहाँ पे भैया सिमेट्रिक नहीं है, तुरंत कैंसिल आउट कर देंगे उसको। डन, सिमेट्रिक समझ आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट वन की, ट्रांसिटिव के बारे में बात करते हैं। यहाँ ये भी लिखा रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखो मैं जो समझा रहा हूँ, अगर हो सकता है कि उसका अगर 20% समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों, बाकी क्या होगा हम क्वेश्चन से समझेंगे। 20% समझ में आने के बाद मतलब क्या है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अभी वो ट्रांसिटिव क्या होता है, ट्रांसिटिव अगर बात करते हैं वो है तो बड़ा ईजी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, पता नहीं क्यों। तो वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्टिव क्या होता है, इजीली लगता है। कैसे, सिमेट्रिक मतलब अगर 1,2 है तो 2,1 के दिखना चाहिए, तो हम इजीली देख के बता देंगे हाँ भैया आंसर करेक्ट है या गलत है, जो भी है। रिफ्लेक्टिव में भी हम बता देंगे कि भाई डबलेट नहीं आया, 1,1 नहीं आया, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो वो रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। बड़ा इजी दिख रहा है। बट ट्रांसिटिव में थोड़ा सा लोचा रहता है। क्या लोचा रहता है वो तो हम देखते हैं, जरा हम बात करते हैं ट्रांसिटिव के बारे में। ठीक है, मैंने बोला इसीलिए एग्जांपल ले रखे, इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, कोई अपने को सेट दे रखा था, हमने ये सब बनाया रिलेशन। ठीक है, तो कल को कोई रिलेशन अपने को, देखो पहले इसको डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन क्या बात करता हूँ स्टेटमेंट में, क्या कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, क्या है, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, देन व्हाट, देन ए कॉमा सी भी होना चाहिए वहां पे, देन ए कॉमा सी भी वहां होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए आर से। आर क्या लिख रहा हूँ मैं, रिलेशन लिख रहा हूँ। कह रहा है किसी रिलेशन में अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो वहां पे ए कॉमा सी भी होना चाहिए फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन। अगर ये कंडीशन है तो कह देंगे वहां पे वो ट्रांसिटिव रिलेशन है। अब इसको कैसे समझेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम देखना चाहें कि मान लो कोई रिलेशन ऐसा मिला होगा अपने को वहाँ पे कि मान लो इसी में देखते हैं, इसी में मिला होगा कुछ ना कुछ। तो मान लो क्या होगा वहाँ पे 1,1 लिखा होगा, ठीक है, 1,1 लिखा होगा, और 1,2 लिखा होगा, ठीक है, और क्या देख लें 3,1 लिखा होगा, 1,3 लिखा होगा, 3,3 लिखा होगा। थोड़ा इसको मैं 2-3 तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा क्लियर रखना, समझना इसको अच्छे से। अब तो मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रांसिटिव क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, ठीक है,
तब जाके ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं ये इस पे विशेष गौर करना अपने को कि अगर a कॉमा बी है और b कॉमा सी है, और बोल रहा हूँ मैं अगर है ये भी तब जाके होना चाहिए। अगर ये वाला चीज नहीं है, पोर्शन नहीं है, तब कोई मैटर ही नहीं करेगा, तब भी वो ट्रांसिटिव होगा। मैंने क्या बोल दिया, कंफ्यूज मत होना मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। अब समझते एग्जाम्पल में क्या बोल रहा हूँ। ये देखो 1 कॉमा 1 है, मतलब a कॉमा b कुछ है यहाँ पे, ठीक है। और कह रहा है b कॉमा सी है, b कॉमा सी मतलब कि जो लास्ट वाला आया होगा इसका b, ये ऐसा होगा ना, ये a हुआ, ये b हुआ, ये भी क्या हुआ, ये b हुआ, और ये क्या हुआ, ये c हुआ, a b b c, a b b c, ठीक है। कह रहा है कि अगर a कॉमा b है यहाँ पे, फिर क्या है b कॉमा c भी यहाँ पे, तो कर लो क्या a कॉमा c भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब 1 कॉमा 2 भी होना चाहिए उसमें। 1 कॉमा 2 भी है, हाँ है, ये देखो ये है। कल सर इसको तो काउंट कर चुके थे। यही सीखना है अपने को, यही थोड़ा सा अपने को सीखना है कि हम अगर ये चीज़ पढ़ रहे हैं रिलेशन में तो हम इसको काउंट कर सकते हैं कई बार मीन्स कि अगर मैं इसको एक बार काउंट किया, इसको काउंट किया और मिला के भी अगर ये काउंट कर ले रहा हूँ तो भी हमारा आंसर करेक्ट है। कंफ्यूज मत होना, फिर से मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ अगर 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 2 है, तो 1 कॉमा 2 चेक करो है क्या, हाँ है, तो मैं दोबारा उसको भी काउंट कर सकता हूँ फिर से। अगर देखो, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है तुम लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं छोटा सा सिंपल सा और एक और बात कर लेता हूँ ऐसे ABC में। अगर इसके हिसाब से कि अगर मेरे पास कहीं पे a कॉमा b है कुछ रिलेशन में, वो रिलेशन मेरे पास a कॉमा b है, और उसी रिलेशन में क्या है b कॉमा c भी है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे a कॉमा जब c होगा, क्या होगा, a कॉमा c होगा, तब जाके रिलेशन क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। बात समझना क्या कह रहा हूँ। अगर ये है और ये है तो ये होना जरूरी है, ठीक है। ये है तो ये होना जरूरी है, तब जाके ट्रांसिटिव होगा। बट क्या हुआ, कल को अगर a कॉमा b है पर ये है ही नहीं, डायरेक्ट a कॉमा c हो गया, तब भी ये ट्रांसिटिव हुआ। बात समझे, कुछ नहीं समझे तो मैं और अच्छे समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको पूरा रब करके एक बार ट्रांसलेट को बड़े अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। पर इसको स्टेटमेंट को लिखा रहने देते हैं, बाकी चीज़ें हम हटा देते हैं। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, एक बार चीज़ें रिपीट करता हूँ ट्रांसलेट के बारे में, कि अगर जैसे कोई नंबर ले लूँ, नंबर से मैं बात करता हूँ ना, इधर उधर कन्फ्यूजन हो रहा है, नंबर रहेगा ठीक रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 कॉमा 2 है किसी रिलेशन में, कोई रिलेशन दे रखा है ऐसा, उसमें क्या है 1 कॉमा 2 है किसी रिलेशन में, कोई आंसर हमारा रिलेशन आया 1 कॉमा 2 है उसमें, और क्या उसमें 2 कॉमा 3 भी है। बात समझना क्या कह रहा हूँ, 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 भी है, तो कल को इसमें 1 कॉमा 3 अगर हुआ तो ये क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। अभी रिलेशन कहाँ से आएगा, वही क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी जो भी दे रखा होगा अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसके सबसेट से कहीं ना कहीं आया होगा। कैसे आया होगा, हमको क्वेश्चन दे रखा होगा, हम वहाँ से बना के निकालेंगे। तो कुछ अगर ऐसा बन गया अपने पास, कैसा बन गया कि 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है और 1 कॉमा 3 भी है उसमें, मतलब देखो ये और ये इक्वल होना चाहिए। जो अगल बगल वाले दो एलिमेंट दे रखे ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूँ 2 2, अगर ये बराबर हैं तो ये और ये का भी एक पेयर कहीं ना कहीं उसमें होना चाहिए। बस यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन होगी। मैं सेकंड क्या कह रहा हूँ कि मान लो पहली कंडीशन होगी, सेकंड क्या कह रहा है कि मान लो क्या हुआ, कभी कभी 1 कॉमा 2 तो था पर उसमें 2 कॉमा 3 था ही नहीं, डायरेक्ट 1 कॉमा 3 हो गया, तो क्या ये रिलेशन ट्रांसिटिव है? ऑब्वियस सी बात है, हाँ जरूर है। क्यों, डेफिनेशन देखो यहाँ जो मैंने बात की, क्या कह रहे हैं, इफ ये एंड ये, मतलब ये भी होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तब भी क्या होगा, सिर्फ ये और ये है तब भी वो ट्रांसिटिव होगा। जब ये है ही नहीं तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, अगर इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अगर मैं कह रहा हूँ कि कल को ये है, ठीक है, और अगला लिखा है 4 कॉमा 5, अगला लिखा है 6 कॉमा 7, अगला लिखा है 8 कॉमा 9, ठीक है, तो 1 कॉमा 2 है, अगला है ही नहीं, कौन नहीं है, 2 कॉमा से कुछ है ही नहीं,
4,5 है, 5 कॉमर्स कुछ है ही नहीं, 6,7 है, 7 कॉमर्स कुछ है ही नहीं, 8,9 9 कॉमर्स कुछ है ही नहीं। तब क्या होगा, ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि बीच वाला जो टर्म है वो है ही नहीं, तो थर्ड वाले की बात ही नहीं करेंगे। क्या है, बीच वाला टर्म है ही नहीं, थर्ड वाले की हम बात ही नहीं करेंगे। पहला जो टर्म है, पहला जो पेयर है, अगर वो अवेलेबल है उसमें, मतलब प्रेजेंट है वहां पे, और सेकंड वाला भी प्रेजेंट है उसमें, फर्स्ट वाला प्रेजेंट है एंड सेकंड वाला भी प्रेजेंट है, तब जाके हम कहेंगे कि हमको थर्ड वाला उसमें चाहिए। किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। बट अगर क्या होगा, पहला वाला प्रेजेंट है, सेकंड वाला है ही नहीं, तो हमको थर्ड वाला भी नहीं चाहिए। बात समझो मैं क्या कहना हूँ, एकदम क्लियर रखना। मैं कह रहा हूँ अगर फर्स्ट वाला है अपने पास जो पेयर है, और सेकंड वाला भी पेयर है, तब हम कहेंगे मुझे थर्ड वाला पेयर चाहिए फॉर ट्रांजिटिव। बट जब फर्स्ट वाला टर्म है और सेकंड वाला है ही नहीं, तो हम थर्ड वाले की डिमांड ही नहीं करेंगे और कह देंगे ये ट्रांजिटिव है, मना नहीं करेंगे। वहाँ पे मना कब होगा? जब फर्स्ट वाला भी है, सेकंड वाला भी है और थर्ड वाला नहीं है। ठीक है, एक नंबर समझ लेते हैं इसको हम, थोड़ा सा मेरे हिसाब से अच्छा इजी समझ में आएगा। इसको एक बार नोट कर लेना, नंबर समझते हैं, बड़ा इजी समझ में आएगा नंबर से। ठीक है, नंबर के अगर थ्रू समझेगा हम, देखो क्या कहता हूँ मैं कह रहा हूँ मेरे पास कैसे बताता हूँ, गोले बताता हूँ। ठीक है, डॉट 1 2 3 डॉट है मेरे पास। डॉट नहीं और सिंबल बनाता तो क्लियर हो जाए। अपने पास एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 3 साइन बना दिए मैंने, डन। अब मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, एक ये है, एक ये, एक ये। ठीक है, ये ए कॉमा बी को शो कर रहा है, बी कॉमा सी कर रहा है, ए कॉमा सी कर रहा है। ये क्या कह रहा है, ए कॉमा बी को शो कर रहा है, ये क्या कह रहा है, बी कॉमा सी को शो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ए कॉमा सी को शो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, निगेटिव है। तो ये सिंबल क्या है, इसको दिखा रहा है, ये सिंबल इसको शो कर रहा है, ये सिंबल कहीं मतलब कोई ऑथेंटिकेट ऐसा सिंबल नहीं कि बुक को मिलेगा। मैं वैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रांजिटिव के लिए 2-3 कंडीशन लिख रहा हूँ। पहला कंडीशन क्या कह रहा हूँ कि अगर ये है, मीन्स अगर प्लस है और माइनस भी है, क्या है, प्लस है माइनस भी है, और क्या नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, ये दो ही है। बस समझना, ये है बट ये वाला नहीं है, तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू लिख देता हूँ और इसको नंबर भी देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, पहला ए कॉमा बी है कि अगर ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा सी है, पर लास्ट वाला नहीं है अपने पास, लास्ट वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ। सेकंड क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर मान लो ये है और ये भी है, क्या है, ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा सी भी है और ए कॉमा सी भी है, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक, और थर्ड क्या कह रहा हूँ मैं, अगर ये है, सेकंड वाला है ही नहीं, क्या है, सेकंड वाला है ही नहीं, सेकंड वाला क्या है ही नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ ये है और सेकंड वाला है ही नहीं, थर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कुछ। ठीक है, सेकंड वाला है ही नहीं, क्या होगा, तब भी ट्रांजिटिव होगा। सेकंड जब है ही नहीं, थर्ड की बात ही नहीं करना अपने को। मतलब कि अगर ए कॉमा बी है और ये वाला नहीं है इसमें, तो मैं इसकी बात ही नहीं करूंगा, तब भी कह दूंगा ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन इजी लग रहा है, अब क्वेश्चंस करेंगे और इजी जाएगा। ठीक है, पर ये जो मैंने बताया मेथड बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, शायद तुम लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे इजी अब ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, ये ध्यान रखना कि हम यहाँ भी, जैसे मैं ट्रिक में हम कर रहा था, हम यहाँ भी ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए या फिर ईच एंड एवरी पेयर के लिए चेक करेंगे हम लोग। मीन्स ये क्या हुआ कि भाई अगर मान लो स्टार्टिंग में ये सब 3 चीज था, तो इसका बन रहा था, नहीं बन रहा था, हो सकता है इसके बाद भी कुछ हो नंबर्स, कहीं 2,1 हो, कहीं 3,2, मतलब ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्राई करना पड़ेगा, अपनी देखना पड़ेगा कि भाई अगर ये इसके बाद लिखा हो, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि अगर ऐसा कोई लिखा होगा, कहीं लिखा होगा मान लो 1,2, 2,3, वो देन देखना, और यहाँ 1,3 नहीं है, आगे मान लो नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या 4,5 आ गया, ऐसा कुछ बन गया रिलेशन। तो हमने क्या देखा, 1,2 है, 2,3 है, तो यहाँ पे 1,3 होना चाहिए, नहीं है तो मना कर देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। डन।
बट क्या हुआ कल को क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 1,3 मिल गया अपने को, 1,3 मिल गया, बट आगे क्या हुआ, आगे 4,5 था और 5,6 था, और यहाँ पे क्या था 4,6 था ही नहीं, मतलब यहाँ तक तो ट्रांसटिव दिख रहा था, बट यहाँ से क्या हुआ ट्रांसटिव दिखना ही बंद हो गया, तब भी मना कर देंगे कि ट्रांसटिव नहीं है। हर एक बात को बहुत क्लियर समझना, क्यों ट्रांसटिव मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो दिमाग में बैठा लो, अच्छे से करना है इसको हम लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा सा कोई क्वेश्चन देख लेते चाहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि अभी तो थ्योरी चलते हैं शायद, तो चलो देखते हैं, फिर इसको हटा देते हैं, समझते हैं क्या करना अभी। टाइप्स ऑफ रिलेशन अपने यहाँ पे आके खत्म हो गया। देखो मैं बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ट्रांसटिव वगैरह में कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होने का, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज हुए तो फिर सारा चीज़ खराब हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, उसको करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि एक रिलेशन दे रखा अपने को, क्वेश्चन है अपने पास क्या है, एक रिलेशन दे रखा है, कैसे रिलेशन दे रखा है कि ए कॉमा बी है, क्या है ए कॉमा बी, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ऐसे कुछ दे रखा हुआ है। अब चार ऑप्शन है अपने पास, क्या है बताना है अपने को कि रिलेशन कैसा है रिलेशन। पहला ऑप्शन क्या है, सिमेट्रिक होता है ना, हाँ वाई ले लें, वाई एन एन, अब वाई एन एन क्या लिखा है मैंने, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव के बारे में, अब समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्या लिखा है, बी मैंने लिख दिया एन एन वाई, सी ऑप्शन लिख दिया मैंने एन वाई एन, ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन लिख दिया है एन वाई वाई, कहाँ लिख दिया, यहाँ लिखता हूँ, डी ऑप्शन क्या है एन वाई वाई। अब ऑप्शन क्या लिखा है, ये मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव बारे में, RST, ठीक है। इसी फ्लो में आंसर दे रखा है, मीन्स कैसे क्या, अगर रिफ्लेक्सिव होगा पहला ये तो पहले क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए यस आ जाएगा, अगर ये होगा सिमेट्रिक होगा तो नो बता देगा, ट्रांसटिव होगा तो नो बता देगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्टिव नहीं होगा तो नो बता देगा, सिमेट्रिक नहीं होगा तो नो बता देगा, ट्रांसटिव होगा तो यस बता देगा। तो इसी फ्लो में हमको आंसर बताना है, ठीक है, इसी फ्लो में हमको ए एन है आंसर बताना है। कह रहा है कि ए क्या है, ब्रदर है बी का, ठीक है। अब हमको निकालना है सिमेट्रिक, निकालना है इसमें से, और रिफ्लेक्टिव निकालना और ट्रांसटिव निकालना है, ठीक है। ये फ्लो है आंसर का। तुमको ऐसे क्वेश्चन कई बार मिल जाता है अपने को सेट वगैरह में, और रिलेशन का बेसिक क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, तुमको इतना कंफ्यूज करके वाई एन लिखा होगा, एन एन वाई लिखा होगा, एन वाई एन लिखा होगा, एन वाई वाई लिखा होगा, वहाँ बता देगा कि क्या किस पे कर रहा है, RST पे, मीन्स कि जो पहला वाई होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव को बता रहा होगा, जो एन होगा वो क्या बता रहा होगा, सिमेट्रिक को बता रहा होगा, जो अगला एन होगा किसको बता रहा होगा, ट्रांसटिव को बता रहा होगा। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में, ठीक है। क्या कह रहा होगा, पहला जो वाई होगा रिफ्लेक्टिव बता रहा होगा, दूसरा एन जो होगा सिमेट्रिक बता रहा होगा, ये एन क्या होगा, ट्रांसटिव बता रहा होगा, कुछ ऐसा होगा ये, ठीक। अब क्या होगा, क्वेश्चन को समझते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो क्या है, बी का ब्रदर है, ए कॉमा बी, ऐसे कोई रिलेशन बनाना है, ठीक। तो पहला देखते हैं कि ए जो है बी का ब्रदर है, तो क्या बी भी ए का ब्रदर हो सकता है, पॉसिबल तो नहीं है, हो सकता है बी सिस्टर हो, कि बी क्या है, हो सकता है क्या हो, सिस्टर हो, बात समझे ना। मतलब पहला अगर मैं रिफ्लेक्टिव के बारे में बात कर, रिफ्लेक्टिव क्या कहता है, पहला अगर रिफ्लेक्टिव बारे में बात करता हूँ मैं, रिफ्लेक्टिव कहता है कि अगर ए कॉमा बी है, ठीक है, ए कॉमा बी है, तो क्या होगा, बी कॉमा ए भी हो सकता है क्या, मतलब ए कॉमा ए भी हो सकता है क्या, मतलब ए अपना खुद का भाई हो सकता है, ये कैसे बात हुई, मतलब अजीब सी बात नहीं हुई कुछ। रिफ्लेक्टिव क्या कहता है कि हमको क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए दिखना चाहिए इसमें, बी कॉमा बी दिखना चाहिए इसमें, तो मैं खुद का भाई कैसे हो सकता हूँ, बात समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। रिफ्लेक्टिव क्या कहता है कि जो पेयर बनेगा वो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी या सी कॉमा सी, कुछ ऐसा बनेगा, ऑर्डर्ड मतलब पेयर जो रहेंगे तो ऐसे बनेंगे, मतलब सेम एलिमेंट के डबलेट में, तो ऐसा तो कुछ बनेगा ही नहीं। रिफ्लेक्टिव अगर बात करेंगे, इसको बनाना चाहेंगे अगर हम, ए कॉमा बी है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो क्या ए का भी भाई है,
ए भी पॉसिबल है इसमें, ए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए का भाई कैसे हो सकता है, मैं अपना खुद का भाई कैसे हो सकता हूँ। तो इट मीन्स पहला क्या होगा, रिफ्लेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या क्या कहता है कि ए ब्रदर है बी का, तो क्या बी भी ए का ब्रदर होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हो भी सकता है, बट मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, कि भाई हो सकता है बी सिस्टर होगी, ए ब्रदर है बी का, हो सकता है बी सिस्टर होगी बी की, कोई श्योर तो नहीं है इसमें, कोई इसमें बता तो नहीं रखा है कि भाई हाँ बी लड़की ए मेल, ऐसा कुछ तो नहीं रखा है। तो अगर ए बी का ब्रदर है, हो सकता है बी भी ए की सिस्टर हो या ब्रदर हो, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं अपने को, तो क्या होगा, श्योर ही नहीं अपने, तो क्या कर देंगे, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब जो थर्ड वन है, लास्ट वन है कि ट्रांजिटिव, उसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो क्या हो रहा है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और एक केस मैंने बोला क्या, ए बी का भाई है, तो अगर बी भी मेल हुआ होगा, बात समझना, मैं ऐसे थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। कह रहा हूँ कि ए है बी है, ये मान लो मेल है, मान लो ये भी मेल है, मान लो, ठीक है, यहाँ बोल रहा हूँ श्योर नहीं थे, ए मेल था बी मेल था, तो ए इसका भाई था, ठीक है, और बी किसका भाई था, सी का भाई था, ए बी सी तीन होता है ना ट्रांजिटिव में, ठीक है, तो ये दोनों तो मेल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन में ले लें, ट्रांजिटिव और अच्छे समझ आता है। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि ए है मेल बी है मेल, मान लो पहला ये दे रहा है, ठीक। अगला क्या कह रहा है कि जो बी है वो सी का भाई है, तो वहां भी क्या होगा, ये मेल होगा, बात समझना। जब ऐसा कुछ हुआ, देखो क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ये क्वेश्चन जस्ट ऐसे दूंगा, उनको तुमको करना है, तो ये दोनों इजी समझ में आ गया, इसको समझो क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ए बी का भाई है, मान लिया ए मेल था, बी का भाई आ गया, ठीक है, मान लिया मैंने बी भी मेल था, और कह रहा है कि ये जो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी सी तीन होता है, कहता है ए और बी होता है, और बी और सी अगर हो गया तो ए और सी होगा, ठीक है। अब उसको समझते हैं कि ए और बी क्या थे, ये भाई था इसका, ठीक है, मैंने क्या कहते बी और सी भी क्या, बी भाई था इसका, तो जब ये भाई था इसका, तो कल को क्या होगा, ए भी तो भाई होगा सी का, ए बी का भाई हुआ, बी क्या हुआ, सी का भाई हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, ए भी तो सी का भाई हुआ, इट मीन्स कल को जो ट्रांजिटिव हुआ होगा वो यस हुआ होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव हुआ होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमारा कि जो ये ऑप्शन नंबर कौन सा था, एन एन वाई आया, एन एन वाई, तो ये बी था, ये हमारा करेक्ट हो गया आंसर, बी हमारा क्या हुआ, आंसर करेक्ट हो गया। थोड़ा सा समझ में आया, नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करना, या फिर एक बार मुझे कमेंट या फिर पर्सनल मैसेज कर देना, सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सर के ऊपर से निकल गया, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा एक बार, ठीक है। पर लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्योंकि बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, इसीलिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ही दे दूँ मैं, क्या होमवर्क के लिए, फिर मुझे बताना है फिर सॉल्व करके, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ ऐसा होमवर्क के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सब कुछ वही है, ए इज ए कजिन ऑफ बी लिख दिया, अब क्या है, ए इज, अब यहाँ क्या कर दूं मैं, इसको हटा के कर दूं कजिन, कजिन, ठीक है, ए ऑफ कजिन ऑफ बी, कजिन लिख दिया, मैं कजिन लिख दिया, ठीक है, ए इज कजिन ऑफ बी, कजिन ऑफ बी, ठीक है। अब ऑप्शन भी चार लिख लेते हैं अपने पास। पहला ऑप्शन अपने पास क्या है, वाई एन एन, ऑप्शन समझ गए ना किस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, तो सही रहेगा। बी क्या अपने पास ऑप्शन ले लूँ मैं, वाई वाई वाई, मतलब तीनों चीज, यस यस यस, ठीक है। सी ऑप्शन क्या ले लें, वाई वाई एन, यस यस नो, एंड डी ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, एन वाई एन, एन वाई एन, नो यस नो, ठीक है। ये क्वेश्चन डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, इसका मुझे आंसर बता देना, ठीक है, कमेंट में बता देना, बेस्ट रहेगा। और अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया है तो उस क्वेश्चन को फिर से एक बार पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके या जैसा भी करके, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और आगे हम देखते हैं क्या बात हो रही है, इक्विवेलेंस रिलेशन, हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि ऐसा रिलेशन
जिसमें क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आते हैं। ऐसा रिलेशन जिसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों क्या होते हैं, आते हों, वो क्या कहलाता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इजी सा, बहुत इजी बता दिया मैंने, इससे इजी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बारे में अगर लिखना चाहो, लिखना क्या है, कुछ लिखना नहीं है, इक्विवेलेंस की स्पेलिंग अपने लिख लो बस। क्या, ई क्यू इक्विवेलेंस है ना, ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्टिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव तीनों आते हैं। मतलब कोई ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्टिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, वो ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस। बैलेंस बोला, वैलेंट नहीं बोला, ठीक है, इक्विवेलेंट नहीं बोला, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जरा हम, क्योंकि देखो इसमें क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन पर जानना अपने को पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, कोई अपने वहाँ से ऐसा पूछेगा ना डेफिनेशन की, बताओ क्या क्या नहीं, इतने दिमाग में रखो कि जैसा ऐसा कोई रिलेशन इसमें रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों आ जाते हैं, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, हम बात करते हैं एक छोटा सा, जो मैं बताना चाहूँगा उसको कहीं नोट डाउन कर लो, ऐसा कुछ खास नहीं, बट हाथ दिमाग बैठा रहना चाहिए कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था, लास्ट मतलब खत्म होते होते। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, वो भी एक तरह सा इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ठीक है, ये भी कहीं नोट डाउन कर लो कि आइडेंटिटी रिलेशंस इज जस्ट लाइक अ इक्विवेलेंस रिलेशन, जस्ट लाइक क्या, इक्वल टू इक्विवेलेंस। ठीक है, ऐसा लिख लो, आइडेंटिटी रिलेशन इक्वल टू इक्विवेलेंस रिलेशन, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू जो आएगी उसकी वैल्यू भी वही आएगी। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए नोट इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है कई बार अपने को क्वेश्चंस में तो घुमा देते हैं सेट में, इसमें रिलेशन में इतने कुछ खास क्वेश्चन नहीं होते हैं, पर इसी में क्या ना, वर्ड प्ले में चला जाता है सब कुछ। इक्विवेलेंस क्या हुआ, आइडेंटिटी क्या हुआ, रिफ्लेक्टिव क्या हो गया, सिमेट्रिक क्या हो गया, ट्रांजिटिव क्या हो गया, थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम और चीज़ें सीखते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की रिलेशन में ही। क्या, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये तीन चीज़ें, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बहुत दिनों तक आपके साथ नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, डोमेन जैसे हो गया या फिर रेंज हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। कोडोमेन क्या थोड़ा सा ईजी होता है, इसलिए कई बार वो मिस आउट हो जाता है, छूट जाता है, तो आपको इतना कुछ सीखना भी नहीं होता, क्योंकि बहुत ईजी होता है वो। बट डोमेन और रेंज कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो उसको बड़ा इत्मीनान से, बड़ा ध्यान से समझना, समझ लो स्टार्टिंग है ये कि डोमेन क्या होता है। क्यों, डोमेन जो चीज़ होगी अभी से स्टार्ट करोगे, आप लास्ट तक सुनते चले जाओगे डोमेन क्या होता है। फिर आप कल को जब इंजीनियरिंग करने जाओगे वहाँ भी आपको डोमेन मिलता रहेगा, तो डोमेन समझना ही क्या होता है। ठीक है, शायद हो सकता है कुछ बच्चे 11th में कहीं सुन लिए हो, सीख लिए हो, तो अलग बात है, बट डोमेन थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन, फिर इसमें को लगा तो कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन एंड क्या है, रेंज। ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों को देखना क्या है। ठीक है, तो बड़ा छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ताकि समझ आ जाए, खिचपिट नहीं करके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अपने पास सेट रखा है A1357, मान लो कोई और नंबर हमने ऐसे सेट ले लिया 135 और 7। एक अपने पास B दे रखा है, इवन में ले लें 2 4 6 सेट, 2 4 6 और 8 दे रखा है। ठीक है, कोई अपने पास दो सेट दे रखे हैं, और एक रिलेशन कह रहा है, क्या रिलेशन कैसा है, सॉरी रिलेशन कैसा है, A to B में, A to B में रिलेशन दे रखा है कोई। ठीक है, क्या दे रखा है रिलेशन, क्वेश्चन में मान लो ऐसा दे रखा है, कुछ रिलेशन दे रखा है अपने को 3,2 बना लेते हैं ऐसे ही 3,2। ठीक है, 5,3 और क्या
क्या ले लें, 3,2 ले लें, 5,3 ले लें, 7,2 ले लें, 7,2 ले लिया, 7,4 और 7,6 लेते हैं, 7,4 ले लिया और 7,6 ले लिया। कोई रिलेशन ले लिया। रिलेशन कहाँ से आया होगा, फिर वही बात है सब पुरानी, क्या ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला होगा, जो उसके सबसेट्स होंगे वो रिलेशन कहलाते हैं। उसी रिलेशन से ये कहीं ना कहीं से आ गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। क्या करते हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे एरो डायग्राम बना रहे थे, अगर उससे समझना चाहे तो बड़ा इजी समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। कैसे, ये अपने पास बनाए, थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं, थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे। ये पास एक हो गया और एक पास एक ये हो गया, ये ए वाला हो गया, ये बी वाला हो गया। ए में कितने थे, 1, 3, 5 और 7। बी में क्या था, 2, 4, 6 था, 6 ओ शिट, यहाँ में 7 लिख दिया ना मैंने, कन्फ्यूजन लगे, चलो देखते हैं बाद में। 6 और 8 था, तो कुछ ऐसा था। अब सेट हमने बनाया, कुछ सेट बनाया, क्या 3,2, 5,2 सॉरी 5,3 बनाया, 2 बनाया। ओह थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, 3 तो उधर है ही नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कुछ मिस हो रहा है। यहाँ पे 5,2 कर दिए मैंने, ठीक है। फिर 7,2, 7,4 और 7,6, हाँ बेस्ट है, ठीक है। ऐसा कुछ बना दिया मैंने, ठीक है। अब डोमेन की बात कर रहा हूँ। देखो डोमेन क्या, ये हमको रिलेशन दे रखा है, इसी रिलेशन से हमको डोमेन बताना क्या होता है। देखो क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, 3,2, 3 की पेयरिंग किससे बता रहा है, 2 से बता रहा है। फिर 5,2, 5 किससे बता रहा है, 2 से बता रहा है। फिर 7,2, 7 किससे बता रहा है, 2 से बता रहा है। फिर 7,4 से बता रहा है। फिर 7,6 से बता रहा है, और फिर लास्ट में बस इतना ही है, हाँ ठीक है। अब देखो डोमेन क्या हो गया, डोमेन वो सारे एलिमेंट कहाँ से, फ्रॉम सेट ए, फर्स्ट सेट से, जो पहला सेट दे रखा होगा उसके वो सारे एलिमेंट जो पेयर हो रहे हैं किससे, दूसरे वाले सेट से। जैसे कि अब यहाँ पे पेयर क्या हो रहा है, 3, 5, 7। मैं बोल रहा हूँ जो पेयर हो रहे हैं, डोमेन मतलब जो पेयर हो रहे होंगे किससे, अलग दूसरे सेट से। सेट ए के या फर्स्ट सेट के वो सारे एलिमेंट जो सेकंड सेट से क्या होंगे, पेयर हो रहे होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, 3, 5 और 7। क्या हो जाएगा डोमेन, 3, 5 और 7, ये डोमेन हो गया इसका, ठीक है। अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट का सारा एलिमेंट, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। सेकंड के सारे एलिमेंट क्या होंगे, कोडोमेन। डोमेन क्या होगा, फर्स्ट सेट का वही एलिमेंट्स जो क्या होंगे, पेयर हो रहे होंगे किससे, अपने बाजू वाले सेट से, ठीक है। 3, 5, 7 ये पेयर हो रहे थे, तो क्या हुआ, डोमेन हो गया। 1 पेयर नहीं कर रहा था तो 1 को मैंने डोमेन में काउंट नहीं किया, 1 डोमेन में नहीं आएगा। कोडोमेन क्या हुआ, जो सेकंड सेट था इसके सारे एलिमेंट, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, ठीक है, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट क्या हुए, वो क्या हुआ, कोडोमेन में आ गया, ठीक। अब बात करते हैं रेंज की। अब क्या बात करते हैं रेंज की, यहाँ पे विजिबल है शायद। रेंज क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हटा देता हूँ उसको, थोड़ा सा अगर विजिबल नहीं हो रहा होगा तो, विजिबल नहीं। तो रेंज क्या होता है, रेंज क्या होगा कि जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट सेकंड सेट के जिन जिन एलिमेंट से पेयर कर रहे होंगे वो रेंज कहलाएंगे। कहाँ से कर रहा है, 2 से 4 से 6, 8 से करें मेरा, तो 2, 4 और 6 क्या हुआ, रेंज हो गया, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज में चीजें क्लियर हैं, चीजें क्लियर हैं। मैंने क्या बोला, जो सेट ए के एलिमेंट पेयर कर रहे होंगे सेट बी से, या सेट 1 जो भी सेट पहला होगा, पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से पेयर कर रहे होंगे, जो एलिमेंट, वो से क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे, ठीक। सेकंड सेट के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे, और सेकंड सेट के जो एलिमेंट पेयर हो रहे होंगे वो रेंज कहलाएंगे। बात समझना, ठीक है। तो मेन में क्या बोला, डोमेन और रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने पास, तो उसको समझते, क्योंकि कोडोमेन मैंने क्या बोला, दूसरा सेट होगा वो पूरा कोडोमेन होगा, इसलिए इतना कुछ खास नहीं रहता, क्योंकि इजी होता है वो। डोमेन क्या बोला मैंने, जो पहला सेट होगा उसके वही एलिमेंट जो पेयर हो रहे होंगे वो डोमेन कहलाएंगे।
रेंज क्या बोला मैंने, जो सेकंड सेट रहेगा उसके जितने भी एलिमेंट पेयर हो रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे रेंज कहलाएंगे। ठीक है, इजी था, समझ में आ गया। आगे थोड़ा सा देखे चाहे इसको तो समझे कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनवर्स ऑफ रिलेशन के बारे में। बड़ा इजी टॉपिक था। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या है, बड़ा इजी टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। अभी मैं जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज बात किया मैंने, ये रिलेशन के लिए बात किया है। अभी को अपने को क्या होगा, फंक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका चीज़ें वही रहेंगी, बस थोड़ा सा वहाँ पे अपने को थोड़ा ध्यान से समझना है कि क्या बात होगी वहाँ पे। मैंने क्या बोला, इनवर्स ऑफ रिलेशन, बड़ा इजी सा टॉपिक है लेकिन फिर भी पढ़ाना है, इसलिए इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या कह रहा है, कुछ नहीं, सिंपल सा। मान लो कोई अपने पास रिलेशन दे रखा है 1,2 और क्या ले लें, कुछ भी ले लें, 4,3 ऐसे कुछ ले लेते हैं, 4,3, 3,8, बस इतना ले ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये रिलेशन दे रखा है, कर क्या है, इसको क्या है, इन्वर्स निकाल दो इसका। इन्वर्स में क्या है, ऐसा शो करते हैं क्या, माइनस पावर -1 क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा 2,1, 3,4 और 8,3, इन्वर्स हो गया। ठीक है, बस इसे ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देना, क्या अब क्या होगा, डोमेन को डोमेन आप सॉरी डोमेन और रेंज आपस में चेंज हो जाएंगे। डोमेन को डोमेन, बात समझना क्या हो रहा, जो इसके लिए डोमेन हुआ होगा कल को इसके लिए रेंज बन जाएगा। वो जो इसके लिए डोमेन होगा कल को इसके लिए रेंज बन जाएगा, और जो इसके लिए रेंज हुआ होगा कल को इसके लिए डोमेन बन जाएगा। कैसे, मैं बता देता हूँ सिंपल से। क्या बात कर रहा हूँ मैं पहले आर के लिए बात करता हूँ। अगर आर के लिए बनाना चाहूँ मैं, ये क्या बोलेगा, 1, 4 और 3, 2, 3, 8। ठीक है, कुछ ऐसा पेयरिंग हो रखा हुआ है। तो यहाँ क्या है, डोमेन क्या है, ये सब चीज़ें, और कोडोमेन क्या है, ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन जब मैं आर इनवर्स के बारे में बात करूँगा, अब क्या हो गया, चीज़ें चेंज हो गई। अब क्या है, 2, 3, 8, क्या है, 1, 4 और 3। तो अब क्या होगा, पेयरिंग कुछ ऐसी होगी आर इनवर्स में। अब क्या हुआ, ये कोडोमेन ये डोमेन बन गया और ये कोडोमेन बन गया। यहाँ क्या था, ये डोमेन था, ये कोडोमेन था। तो देखो चीज़ें इधर उधर हो गई। जो आर में कोडोमेन था वो क्या हुआ, आर इनवर्स में डोमेन बन गया। जो इसमें डोमेन था आर इनवर्स में क्या हुआ, कोडोमेन बन गया। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा इजी है, तो थोड़ा सा बताने के लिए था कि ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही डन करते हैं यहाँ से रिलेशन को। नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहाँ फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और फंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी हमने सीखा है, समझा है, एक बार फटाफट रिपीट हो जाएगा, तो फंक्शन में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक शीट अभी थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दूंगा। मैं फर्स्ट लेक्चर की भी शायद नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक हो नहीं पाया था। मैंने सोचा था कर दूंगा अपलोड, पर हो नहीं पाया था कुछ इतना ज़्यादा कि कुछ क्वेश्चंस में मिल पाए। ठीक है, बट अब इनफ हम लोगों ने पूरा रिलेशन तो ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है, रिलेशन पूरा ख़त्म हो चुका है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आपको शीट दे देंगे और आप उसको सबमिट कर देना। और मेरा कहना है कि प्लीज़ मेक श्योर आप नोट्स बनाते चलो। ठीक है, ज़रूरत नहीं कि मुझे अपलोड करके दिखाओ, क्योंकि 11th में बच्चे मुझे बताते हैं कि नोट्स बन गया, तो अच्छा लगता है कि नोट्स बना के वो भेजते हैं फ़ोटोज़ कि सर ऐसा नोट्स हमने कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके जो भी करके भेजते हैं। आप लोग भी बनाओ तो बेस्ट है कि नोट्स क्या हो, कभी भी फालतू में नहीं जाता, कहीं ना कहीं लिखा रहता है, आपको यूज़ ही आएगा, काम ही आएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, देन बाय बाय।